बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और इससे मुतालिक बात करने से पहले थोड़ा सा हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। एलिमेंट्स के बारे में क्यों मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक जो है जितनी भी जिंदा जानदार हैं उनके अंदर जो जिंदगी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बिहाफ पे पॉसिबल है, और वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल होती है, और उन केमिकल रिएक्शंस में जो रोल अपना प्ले कर रहे हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। बट ये एलिमेंट्स ज़रा किरदार के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, जो कि हम डिफरेंट केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के तौर पे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 92 जो है हमारे पास नेचुरली अकरिंग जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं, बट उसमें से सिर्फ 16 ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। ये बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इंसानी जिस्म में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल प्रोसेसेस वगैरह, ये केमिकल फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं उसमें से हमारे पास जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास बना रहे हैं, और बाकी के जो 10 हैं वो 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास का हिस्सा है, और इनकी परसेंटेजेस को याद रखना भी जरूरी है। सबसे पहले उन 6 की बात कर लेते हैं जो कि 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास बना रहे हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है जिसकी परसेंटेज 65 है, फिर हमारे पास कार्बन है 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% है। इसी तरह बाकी का जो 1% हिस्सा है वो मुश्तमिल है पोटेशियम पर जो कि 0.35, और सल्फर 0.25, क्लोरीन 0.15 और सोडियम 0.15, एंड अगेन मैग्नीशियम हमारे पास 0.05, और आयरन 0.004% है, और कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। यानी इससे मुराद ये हुआ कि ये इनकी क्वांटिटी ना होने के बराबर है, जिसको हम परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते। जिसको परसेंटेज में नहीं काउंट कर सकते उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कह देते हैं। अब चलते हैं बेसिक असल जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात मैं कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी है, और इसको अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट लेते हो तो पहले हमें सिंपलेस्ट इसकी कह लें कि एंटिटी का पता होना चाहिए जिस पर ये मुश्तमिल है, और फिर हम जिसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्स बॉडीज की तरफ मूव करते जाएंगे, और देन हम एक इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचकर बात करेंगे कि किस तरह जो है ये छोटे छोटे लेवल्स मिलकर इस कंप्लीट मल्टीसेलुलर बॉडी को चला रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स की। अगर एटम्स की बात करूं तो ये एक ऐसे इनविजिबल हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं कि जो कि फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकते, और ये हाली लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग मैटर का भी पार्ट कंसिडर किए जाते हैं बेसिक। तो वो कहते हैं कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो एटम्स हैं वो भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। अब इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो हम जानते हैं कि एटम जो है वो कभी भी अकेला स्टेबल फॉर्म में ज्यादातर नहीं पाया जाता नेचर में। वो किसी न किसी दूसरे एटम या सेम एटम के साथ बॉन्डिंग कर एक स्टेबल फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो स्टेबल फॉर्म कौन सी है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो कि बेसिकली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते हैं आम हालात में, तो दे नीड टू बॉन्ड विद ईच अदर अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स। तो उसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली जो है वो एग्जांपल के तौर पे कोट किया जाता है, दैट प्रोड्यूस अ कंपाउंड दैट स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। अब मॉलिक्यूल की बेसिकली टाइप्स हैं, और वो टाइप्स नेचर और वेट, मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो का मतलब है कम, छोटा, और वेट में कम होना यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होंगे व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें एग्जांपल आप स्टार्च या प्रोटीन की कोट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप्स बनती हैं मॉलिक्यूल की, दैट इज रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, और उसमें हमारे पास जिस तरह के वहां पे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे।
अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बड़ा डिटेल हम स्टडी करते हैं कि ये ऐसे टाइप ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन जिनके अंदर इकट्ठा मौजूद हो। जैसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट उसकी बड़ी मेन एग्जांपल कंसिडर की जा सकती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इनऑर्गेनिक, और जिसमें कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते, बल्कि उसमें ज्यादातर हाइड्रोजन मिसिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह के हमारे पास है, ये इनऑर्गेनिक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ आज हमारे बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स है, जिसमें एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने बात की। इस वीडियो में हमारे पास सिर्फ इतने ही लेवल्स हमने डिस्कस किए, बाकी के जो लेवल्स रह गए, रिमेनिंग लेवल्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।